तो आज मैं आपके साथ लंच बॉक्स या बच्चों के स्कूल लंच बॉक्स के लिए 4 बहुत ही आसान रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ, जिनको आप लंच बॉक्स के साथ-साथ एज़ ए स्नैक भी एन्जॉय कर सकते हैं। ये चारों रेसिपीज़ ही बहुत मज़ेदार, बहुत ही आसान, कम टाइम में तैयार हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर, वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े-मज़े की नई-नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लंच बॉक्स स्पेशल की आज की हमारी जो पहली रेसिपी है वो है ये मज़ेदार से क्रिस्पी से हैश ब्राउन्स, जो कि बच्चों और बड़ों सभी के बहुत फेवरेट होते हैं। लंच बॉक्स के साथ साथ इन क्रिस्पी क्रिस्पी हैश ब्राउन्स को आप एज ए स्नैक भी इंजॉय कर सकते हैं। तो हैश ब्राउन के लिए यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जो कि वेट में 350 ग्राम थे। आलू को कद्दूकश करके सबसे पहले 5 से 10 मिनट के लिए साफ़ और ठंडे पानी में भिगो देंगे। 5 से 10 मिनट के बाद आलू को छान लेंगे, पानी निकाल कर फेंक देंगे और ये कद्दूकश किए हुए आलू इस तरह से किसी भी साफ़ किचन टॉवल पर डालेंगे। किचन टॉवल की मदद से इस तरह से अच्छी तरह से निचोड़ कर इनमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है, इसको निकाल देंगे। और लीजिए, हैश ब्राउन बनाने के लिए यहाँ पर आलू बिल्कुल तैयार हैं, इनमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने एक पैन को चूल्हे पर रख दिया है। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। इसके बाद मीडियम फ्लेम ऑन कर देंगे और ये कद्दूकश किए हुए आलू इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने मीडियम फ्लेम पर लगातार हिलाते हुए आलू को इतनी देर तक पकाना है जब तक कि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। बस ये ध्यान रखना है, मुकम्मल तौर पर इनको सॉफ्ट नहीं करना, इनको मैश नहीं होने देना। बस आलू हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो इनको चूल्हे पर से उतार लेंगे। मीडियम लो फ्लेम पर इनको पकने में तकरीबन 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए, 5 से 6 मिनट के बाद आलू इस तरह से हल्के-हल्के से सॉफ्ट हो जाएँगे। बस फ्लेम को ऑफ करेंगे और इनको चूल्हे पर से उतार कर फ़ौरन से पैन में से निकाल देंगे क्योंकि पैन बहुत तेज़ गरम है, आलू ओवर कुक हो सकते हैं। इस तरह से किसी ठंडे बर्तन में निकाल कर इनको थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने देंगे जब तक कि आलू अच्छी तरह से ठंडे हो जाएँ, रूम टेम्परेचर पर आ जाएँ। जब आलू रूम टेम्परेचर पर आ जाएँगे, ठंडे हो जाएँगे तो फिर इसमें हम शामिल करेंगे थोड़े से स्पाइसेस। सबसे पहले शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर, आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, 1 खाने का चम्मच मोज़रेला चीज़, ऑप्शनल है, चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर, जिसमें मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच चावल का आटा भी शामिल किया हुआ है। आप चाहें तो आप 3 टेबलस्पून सिर्फ़ कॉर्नफ्लोर या सिर्फ़ चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो इसमें जो स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप स्पाइसेस को स्किप भी कर सकते हैं। सारे स्पाइसेस आप स्किप कर दें, लेकिन फ्लेवर के लिए नमक और बाइंडिंग के लिए चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर आपने इसमें लाज़मी शामिल करना है। तो कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा शामिल करने के बाद यहाँ पर आलू में मैंने सारे स्पाइसेस को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बस अब इसको हम 5 मिनट का रेस्ट देंगे और फिर उसके बाद इससे हैश ब्राउन तैयार करेंगे। तो 5 मिनट के रेस्ट के बाद अब हम हैश ब्राउन को शेप देंगे। ये थोड़े से ओवल शेप में बनते हैं। आलू का इस तरह से थोड़ा-सा मिक्सचर लेकर पहले हाथ में इसको थोड़ा-सा इस तरह से बाइंड करेंगे और फिर उसके बाद इस तरह से इसको किसी भी साफ और फ्लैट जगह पर रखकर हाथ से ही हैश ब्राउन की शेप दे देंगे। बस इस तरह से हाथों से हर तरफ से प्रेस करते हुए इसको शेप देनी है ताकि ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाए और जब हम इसको फ्राई करें तो ये ऑयल में टूटे नहीं या बिखरे नहीं। तो लीजिए, यहाँ पर ज़बरदस्त सा हैश ब्राउन फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार है। सारे हैश ब्राउन हमने सेम इसी तरीके से तैयार करने हैं और यहाँ पर हमने आलू का जितना मिक्सर तैयार किया है उसमें आपके इस साइज़ के 4 हैश ब्राउन आसानी के साथ तैयार हो जाएंगे। अब आपने जितनी क्वांटिटी में भी हैश ब्राउन तैयार करने हैं, उसी हिसाब से आप रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स को 2 गुना या 3 गुना कर लें। तो फ्राई करने के लिए इनको हम मीडियम गरम ऑयल में शामिल करेंगे, लेकिन फ्राई हमने इनको मीडियम लो फ्लेम पर करना है ताकि आलू भी बहुत अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएं और साथ ही साथ हैश ब्राउन बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी बने। तो इस तरह से इनको दोनों साइडों से उलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे जब तक कि हैश ब्राउन बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएं, इनके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। जब इस तरह से आपको लगे कि दोनों साइडों पर इसके बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया है और ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो गए हैं, तो बस इनको हम फ़ौरन से ऑयल में से निकाल लेंगे। तो बनाएं, बहुत ही आसान और बहुत मज़े की रेसिपी है। बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दें या आप इसको एज़ ए स्नैक एन्जॉय करें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये हैश ब्राउन्स। और लंच बॉक्स स्पेशल की आज की हमारी जो सेकंड रेसिपी है वो है ये मज़ेदार से क्रिस्पी क्रिस्पी से चिकन टोस्ट। चिकन टोस्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम चिकन का कीमा। बिल्कुल बारीक बारीक पिसा हुआ चिकन का कीमा लेना है।
इसमें शामिल करेंगे एक छोटे साइज का बारीक-बारीक चॉप किया हुआ प्याज़, 2 टेबलस्पून हरी प्याज़, इसको भी बारीक-बारीक चॉप करके ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस और 4 खाने के चम्मच शामिल करेंगे इसमें ब्रेड क्रम्स। इस तरह से हाथ से मसलते हुए इन सारे स्पाइसेस को चिकन के कीमे में मिक्स कर लेंगे। लीजिए, चिकन के कीमे का मिक्सर यहाँ पर तैयार है। आप चाहें तो आप इसमें अपनी मर्जी के स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर स्पाइसेस को कम ज़्यादा करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अब हम एक नाइफ की मदद से इस कीमे को ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। चिकन के कीमे की एक अच्छी मुनासिब सी लेयर हमें इस तरह से ब्रेड के ऊपर अप्लाई करनी है। इस रेसिपी के लिए आप व्हाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड दोनों में से किसी भी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमा अप्लाई करने के बाद ब्रेड को आप इस तरह से ट्रायंगल शेप में काट लें या लंबाई में काट लें, आपकी चॉइस है। इसके बाद चिकन टोस्ट को सबसे पहले हम इस तरह से बहुत अच्छी तरह से अंडे में डिप करेंगे। इसके हर तरफ हमें बहुत अच्छी तरह से अंडा अप्लाई करना है। इसके बाद चिकन टोस्ट की जो ब्रेड वाली साइड है, उसके ऊपर हम अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स अप्लाई करेंगे। चिकन के ऊपर हमें ब्रेड क्रम्स नहीं लगाने। इस तरह से टोस्ट के किनारों पर और जो नीचे ब्रेड वाली साइड है, उस पर अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स अप्लाई करने हैं। तो सारे चिकन टोस्ट सेम इसी तरीके से तैयार किए हैं और इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। अब इन चिकन टोस्ट को फ्राई करने के लिए जो चिकन वाली साइड है, पहले उस साइड से हम इसको ऑयल में शामिल करेंगे। चिकन वाली साइड को पैन में नीचे की तरफ को रखेंगे ताकि पहले चिकन अच्छी तरह से पक जाए। इस तरह से हल्का-हल्का सा प्रेस करते हुए हल्की आंच पर इन चिकन टोस्ट को हमें फ्राई करना है ताकि चिकन भी अच्छी तरह से पक जाए और इनके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर भी आ जाए और ये क्रिस्पी भी हो जाए। तो बस जब इस तरह से दोनों साइडों से अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएँगे, चिकन भी अच्छी तरह से पक जाएगा, तो बस इनको हम फ़ौरन से ऑयल में से निकाल लेंगे और यहाँ पर हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी-क्रिस्पी चिकन टोस्ट रेडी टू सर्व हैं। अब आप इनको बच्चों को लंच बॉक्स में दें या एज़ ए स्नैक एन्जॉय करें। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। लंच बॉक्स स्पेशल की आज की हमारी जो तीसरी रेसिपी है वो है ये मज़ेदार से पैनकेक्स। परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ परफेक्ट पैनकेक्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। एक बार इस रेसिपी को कंप्लीट फॉलो करते हुए अगर आप पैनकेक्स तैयार कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट आपके लिए इस तरह के पैनकेक्स बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेंगे। तो पैनकेक्स का बैटर बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक बाउल में लेंगे एक अंडा। साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, आधा कप फुल फैट मिल्क, 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस। यहाँ पर मेरे पास वनीला पाउडर है तो मैं आधा चाय का चम्मच वनीला पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/3 कप शामिल करेंगे इसमें चीनी, 1/4 टीस्पून नमक। इन सारी चीज़ों को पहले अच्छी तरह से एक विस्क की मदद से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 कप मैदा और 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। दोबारा से इसको विस्क की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इतनी अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है कि इसमें बिल्कुल भी मैदे की गुठलियाँ ना बने, बैटर बिल्कुल स्मूथ और मुलायम तैयार हो। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उससे भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से हैंड विस्क से भी इसको मिक्स करेंगे तो बैटर इस तरह का बिल्कुल स्मूथ सा होना चाहिए। तो इतने बैटर के साथ आपके 8 से 10 पैनकेक्स बहुत इजीली तैयार हो जाएंगे। तो एक बार इस तरह से बाउल को साइडों से भी साफ करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी चीज़ इसमें मिक्स होने से रह ना जाए। तो लीजिए, बैटर यहाँ पर हमारा तैयार है। अब चलते हैं हम इसकी कुकिंग की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन को रख दिया है चूल्हे पर। इसमें हम इस तरह से थोड़ा-सा ऑयल लगाएँगे और फिर इस तरह से एक टिश्यू पेपर की मदद से ऑयल को सारे फ्राइंग पैन में अच्छी तरह से फैला देंगे। इस तरह से जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो फ्राइंग पैन में से साफ़ हो जाएगा। फ्राइंग पैन में बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए, बस हल्का-सा ग्रीस हो। अब इसके नीचे लो फ्लेम ऑन करेंगे और फ्राइंग पैन को पहले हल्का-सा गर्म होने देंगे। इसके बाद फ्राइंग पैन का बैटर डालने के लिए आप कोई भी इस तरह से गहरा चम्मच ले लें। यहाँ पर पैनकेक्स का बैटर डालने के लिए मैं मेजरमेंट वाले 1/4 कप का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको मैंने बैटर से तकरीबन पौना फिल कर लिया है। आप सारे पैनकेक्स बनाने के लिए हर बार तकरीबन इतना बैटर ही लेंगे ताकि सारे पैनकेक्स एक ही साइज़ के तैयार हों। बस फ्राइंग पैन के सेंटर में इस तरह से ये बैटर डालेंगे जैसे कि आपने देख ही लिया है। अब हमने इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना, बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। इसके नीचे बिल्कुल लो फ्लेम ऑन है, जैसे कि दम वाली आँच होती है। हल्की आँच पर इसको इसी तरह से पड़ा रहने देंगे। थोड़ी सी देर के बाद आप देखेंगे इस तरह से इसके ऊपर हल्के-हल्के से बबल्स बनना शुरू हो जाएँगे। ये प्रोसेस मैं आपको थोड़ा-सा फ़ास्ट करके दिखा रही हूँ, इसमें तकरीबन 2-3 मिनट लगेंगे। जब सारे पैनकेक के ऊपर बबल्स बन जाएँ, स्पेशली सेंटर में बहुत अच्छे से बबल्स बन जाएँ और मज़ीद बबल्स बनना रुक जाएँ,
तो फिर उसके बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। देखिए पैनकेक के ऊपर कितना ज़बरदस्त कलर आया है। बस इसके बाद इसको इस तरह से दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से कलर आने तक सेक लेंगे। स्पेशली किनारों को आपने इस तरह से हल्का-हल्का सा प्रेस करके सेकना है ताकि बहुत अच्छी तरह से किनारों से भी ये पक जाए। तो ये देखें ज़बरदस्त सा पैनकेक यहाँ पर हमारा तैयार हो गया है। देखिए दूसरा पैनकेक बनाने के लिए कप से मेजर करके फ्राइंग पैन में सेम उतना बैटर ही डालेंगे जितना बैटर हमने पहले डाला था, ताकि सारे पैनकेक्स एक ही साइज़ के बने। बगैर टच किए हल्की आंच पर इसको इसी तरह से पड़ा रहने देंगे जब तक कि सारे पैनकेक के ऊपर अच्छी तरह से बबल्स बन जाएं। जब स्पेशली इसके सेंटर में अच्छी तरह से बबल्स बन जाएंगे तो फिर उसके बाद इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। और बस अब इसको दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से कलर आने तक सेक लेंगे। और लीजिए यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा दूसरा पैनकेक भी तैयार हो गया है। तो सारे पैनकेक्स मैंने सेम इसी तरीके से तैयार किए हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके साथ सर्व करने के लिए, जैसे कि शहद, मेपल सिरप, मक्खन, और स्पेशली बच्चे तो इसको चॉकलेट स्प्रेड के साथ ही इंजॉय करेंगे। तो ये पैनकेक्स बनाकर आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसके अलावा शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ ब्रेकफास्ट के लिए भी ये एक बेस्ट और परफेक्ट रेसिपी है। तो लंच बॉक्स स्पेशल की आज की हमारी जो फोर्थ रेसिपी है वो है ये बेहद मज़ेदार अंडे और नूडल्स के साथ तैयार होने वाला एक झटपट वाला स्नैक। इसके लिए यहाँ पर हम एक बाउल में लेंगे 3 अंडे। इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच बारीक बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च, 2 खाने के चम्मच बारीक बारीक चॉप किए हुए टमाटर, थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया, 1/4 टीस्पून या हस्बे जायका नमक, और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। अब यहाँ पर बच्चों के हिसाब से आप इसमें मिर्चें एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको अपने लिए बना रहे हैं एज ए स्नैक तो आप इसमें ज़्यादा मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ अगर आप बहुत छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं जो कि मिर्चें बिल्कुल नहीं खाते तो आप मिर्चों को स्किप कर दें। तो अंडों में ये सारी चीज़ें ऐड करके अच्छी तरह से बीट करेंगे और इनको एक साइड पे रख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक सॉस पैन में लेंगे 1 कप पानी। फ्लेम ऑन करेंगे, पानी में जब बॉयल आ जाएगा फिर इसमें शामिल कर देंगे 1 पैकेट इंस्टेंट नूडल्स, और इंस्टेंट नूडल्स में जो टेस्ट मेकर होता है वो भी इसके साथ ही ऐड कर देंगे। नूडल्स जब इस तरह से हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी तो चम्मच से इनको खोल लेंगे। तो अब मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट के लिए नूडल्स को पानी में पकने देंगे। 2 मिनट में नूडल्स भी बहुत अच्छे से पक जाएंगी और साथ ही साथ जितना भी पानी हमने इसमें ऐड किया है वो भी ड्राई हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि नूडल्स एक्स्ट्रा सॉफ्ट ना हो। तो देखें 2 मिनट के बाद नूडल्स भी बहुत अच्छे से पक गई हैं और पानी भी इसमें बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो बस फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको चूल्हे पर से उतार लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम एक फ्राइंग पैन में लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल। इसके नीचे लो फ्लेम ऑन करेंगे और इस सारे ऑयल को पैन में अच्छी तरह से फैला देंगे। इसके बाद जो हमने अंडों का मिक्सचर तैयार किया था इसको भी एक मरतबा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी सब्जियां अंडों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसके बाद इसको डाल देंगे एक फ्राइंग पैन में और हल्की आंच पर कवर करके इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि अंडे थोड़े से पककर सॉलिड हो जाएं। और 2 मिनट तक कवर करके हल्की आंच पर पकाने के बाद अंडे अभी ऊपर ऊपर से हल्के से कच्चे हैं। बस इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर देंगे नूडल्स। इसके बाद एक चम्मच या कांटे की मदद से इन सारे नूडल्स को पूरे अंडे के ऊपर इक्वली फैला देंगे। इसके बाद एक साइड पर इसके 2 चीज़ के स्लाइसेस रख देंगे, चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, लेकिन अगर बच्चे लाल मिर्च नहीं खाते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको इस तरह से हाफ फोल्ड कर देंगे। उसके बाद इसको पैन में सेट कर देंगे। अब इसको हल्की आंच पर कवर करके मज़ीद 2 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि अंडे भी मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह से पक जाएं और उसी के साथ साथ जो हमने इसमें चीज़ स्लाइसेस ऐड किए हैं वो भी मेल्ट हो जाएं। और 2 मिनट के बाद यहाँ पर हमारा ये मज़ेदार सा स्नैक रेडी टू सर्व है। लंच बॉक्स के लिए भी एक बेहतरीन रेसिपी है और उसी के साथ साथ आप इसको एज ए स्नैक भी इंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी लंच बॉक्स स्पेशल की ये चारों रेसिपीज? आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की बेशुमार रेसिपीज आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाजमी विजिट करें। आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी रेसिपीज देखने को मिलेंगी जो कि यकीनन आपको बहुत पसंद भी आएंगी। नई रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। तो जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।